हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि समन्वित पेस्ट प्रबंधन क्या होता है, जिसे आप बोलते हैं आईपीएम। ठीक है, तो ये आपके 12th लेवल से लेके आपके एमएससी लेवल तक ये आपको टर्म सुनने को मिलेगी। तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो समन्वित पेस्ट प्रबंधन क्या होता है? एक तरह से आप बोल सकते हैं इसकी प्रक्रिया सन 1920 में से ही प्रयोग में लाई जा रही है। इसे छोटे रूप में आईपीएम बोलते हैं। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेस्ट का प्रबंधन किया जाता है। पेस्ट आपके कैसे होते हैं? ऐसे कीट जो आपको आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, या आपके फसल भंडारण में हो या फिर फसल परिपक्वन में हो, ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका जो यहाँ तो नियंत्रण किया जा सकता है जब एक लिमिटेड मात्रा में हो। अगर ये अनलिमिटेड मात्रा में हो जाएंगे, जब इनका नियंत्रण असंभव हो जाएगा, तब इनका उन्मूलन किया जाएगा। तो इसमें समन्वित रूप से ऐसी रासायनिक और जैविक विधियों का समावेशन किया जाता है जिनसे पेस्ट नियंत्रण संभव हो सकता है। तो सभी को, रासायनिक विधि हो, जैविक विधि हो, भौतिक विधि हो, सभी को आप मिक्स रूप से यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये कैसी विधि है? एक सस्टेनेबल पद्धति है जिसमें पेस्ट नियंत्रण हेतु उन सभी उपचारों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे संवर्धक, जैविक, भौतिक और रासायनिक आदि, जिससे पेस्ट का नियंत्रण हो सके और उनसे जो होने वाली आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय हानियों को कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो हानियां जो होती हैं उन्हें भी कम किया जा सके, एक तरह से सस्टेनेबल रूप से, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वो सारे संसाधन मिल पाए। ठीक है, और उसमें किसी प्रकार की हानियां नहीं हो। ठीक है, तो आईपीएम द्वारा कृषि फसलों की स्वस्थ वृद्धि को उद्देश्य बनाकर कृषि पारिस्थितिकी में न्यूनतम बदलाव द्वारा प्राकृतिक रूप से पेस्ट नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें आप प्राकृतिक रूप से पेस्ट नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं, न कोई ऐसे रसायन छोड़ के, ताकि आपके पर्यावरण में किसी प्रकार की हानि नहीं हो। इसीलिए इसमें 4 चरण वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपके आती है प्रिवेंशन, जिसे आप बोलते हैं रोकथाम। यह पेस्ट प्रबंधन का प्रथम चरण होता है। ठीक है, इसमें पेस्ट का खतरा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर आप जैसे खतरा की बात करें, कौन कौन से ऐसे खतरे हो सकते हैं, तो देखिए, खतरे के लिए हो सकता है यहाँ तो मौसम कैसा हो, आर्द्र हो, नमी वाला हो। यहाँ पर हो सकता है उनका जो जीवन चक्र है उसे आप नियंत्रित करें, या फिर उनके जो बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, जो रोग के रह जाते हैं, उन पे अगर आप नियंत्रण करके रखें, तो इन सभी को नियंत्रण करके आप रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपके पहचान और पेस्ट की मॉनिटरिंग। सभी प्रकार के जो पेट्स हैं, जो आपके कीट हैं, उनकी सही पहचान करके उस पर उचित नियंत्रण के तरीके अपनाना उचित होता है। ठीक है, जैसे आपको पता चल जाता है कि इसे कौन से प्रकार के कीट हैं और किस तरह से इन्हें नष्ट किया जा सकता है, तब काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके गाइस, ओके। इसमें पेस्टिसाइड के अनावश्यक प्रयोग से बचाव संभव होता है। तो इसमें जब पेस्टिसाइड जो बहुत आपके पर्यावरण पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, उनका अनावश्यक प्रयोग यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, तीसरा है इस चरण में, तीसरा क्रिया प्रारंभ की स्थिति, सेटिंग एक्शन थ्रेशोल्ड। तो इस चरण में निश्चित किया जाता है कि पेस्ट की संख्या इस स्थान तक पहुंच जाती है कि उनसे आर्थिक हानि का भय उत्पन्न होता है, तो उन पर नियंत्रण प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ठीक है, अगर पेस्ट इतनी संख्या में हो जाती है कि आपको आर्थिक हानि हो रही है, आपकी फसल भंडारण में हानि हो रही है, तब उन पर नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। तो उस टाइम पे फोर्थ प्रोसेस होगी आपकी नियंत्रण। जब पेस्ट की मॉनिटरिंग, पहचान और न्यूनतम प्रभावी संख्याएं दर्शाती है कि नियंत्रण आवश्यक है, तब उचित नियंत्रण प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तीनों प्रोसेस के बाद में आपकी नियंत्रण प्रक्रिया आएगी। इसमें देखिए, अरासायनिक तरीके सर्वप्रथम यूज किए जाते हैं। जो जैविक तरीके हैं जिनसे पर्यावरण को बहुत कम हानि होगी, वो सबसे पहले प्रयोग में की जाएंगे। इसमें देखिए, भौतिक विधियां यूज में ली जाएंगी। इसमें संक्रमित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जो सबसे बेसिक है। अगर यह भी तरीका प्रभावी नहीं हो तो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक, वो कहीं ना कहीं आपकी खाद्य श्रृंखला में दूसरे जो लाभदायक जीव होते हैं उन पे भी हानिकारक इफेक्ट देते हैं। तो बिना विशेष प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग अंत में ही उचित होगा। अब यहाँ पे क्यों कहा गया है कि आप एक स्पेसिफिक टाइप के लेंगे पेस्टिसाइड, तो ही अच्छा होगा। अगर आप नॉन स्पेसिफिक टाइप के ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लाभदायक जो जीव हैं उन पे बहुत हानि होने की संभावना रहेगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पेस्ट प्रबंधन तकनीकें देखें तो देखिए यहाँ पे 4 आप तकनीकें देख सकते हैं। एक भौतिक तकनीक है, एक कल्चरल तकनीक है, जैविक है, रासायनिक है। तो देखिए जैविक तकनीक में आप जैविक पदार्थों का यूज कर सकते हैं, जैविक कारकों का यूज कर सकते हैं, कवक हैं जैसे ट्राइकोडर्मा कवक है। भौतिक में ये हमने बता ही दिया है, अगर आपका कोई सा भी ऐसा प्लांट है जिसपे आपके कीट लग चुके हैं तो उससे आप नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। रासायनिक में आप अंत में यूज करेंगे, जो स्पेसिफिक टाइप के होंगे वो यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और जैविक में आप जैविक कारक यूज कर सकते हैं और कोई कवक लिख सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मित्र कवक होता है, उसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक। तो हम बारी बारी से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रासायनिक नियंत्रण, तो इसमें विषैले रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से नष्ट या नियंत्रण किया जाता है उनका, ठीक है। इन रसायनों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों से भी आप सुपरिचित हैं। जैसे डीडीटी का पहले प्रयोग किया जाता था, तो डीडीटी से आपके मैग्निफिकेशन है, जो जैव आवर्धन है, जैव आवर्धन की संभावना ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसका प्रयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके स्थान पर प्राकृतिक जो पेस्टिसाइड है उनका अगर आप प्रयोग करेंगे, और ऑर्गेनोफॉस्फेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट और प्राकृतिक पेस्टिसाइड आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जैविक नियंत्रण देखें तो इस तकनीक में, ठीक है, इस तकनीक में क्या होता है, जीवित जीव या उनसे जो प्राप्त उत्पादों द्वारा पेस्ट नियंत्रण किया जाता है। जैविक नियंत्रण में पेस्ट प्रतिरोधी किस्में और फेरोमोन्स के उपयोग से पेस्ट को जाल में फंसाया जाता है। तो यहाँ पे जाल बनाए जाते हैं, फेरोमोन सीक्रेट किए जाते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि फीमेल को मेल कीट आकर्षित करने की ट्राई करता है, तो उन्हें लगता है कि उनको वो मेल है फेरोमोन्स के यूज करने से। तो वहाँ पे विपरीत लिंग का जो कीट है वहाँ पे आएगा और उसे जाल में फंसा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी होते हैं और अच्छे होते हैं, इनसे आपके पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगला देखें, देखिए परपोषी पादप प्रतिरोधकता है। तो इस तकनीक में ऐसी किस्मों को क्रॉस करवाकर नई किस्में विकसित की जाती हैं जिनसे आर्थिक रूप से लाभ होता है और ये पेस्ट प्रतिरोधी होती है, ठीक है। कल्चरल उपाय देखें तो इस विधि में देखिए कीटों की वृद्धि और संख्या को रोकने वाली दशाओं जैसे जल, शरण और खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण करके पेस्ट पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक नियंत्रण में क्या होगा, तो इसमें यंत्र और औजारों के प्रयोग से पेस्ट नियंत्रण किया जाता है। इसमें कई प्रकार की कृषि विधियां जैसे जोतना हुआ, अनुपयोगी कृषि उत्पादों, घास को जलाना, हाथ से खरपतवार हटाना सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिक नियंत्रण होगा, ठीक है, यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट इनकी संख्या को नियंत्रण करके आप संकरित भागों को काट कर हटाना, पत्तियां हटाकर नियंत्रण जैसी गतिविधियां इसमें सम्मिलित हो जाती है, ओके। देखिए स्वास्थ्य नियंत्रण, देखिए सैनिटरी कंट्रोल, तो इन विधियों में रोकथाम द्वारा समन्वित पेस्ट प्रबंधन किया जाता है। इसमें उपकरणों की सफाई की जाती है, प्रमाणित व आरोगी बीज ही बोना और सुरक्षित कृषि विधियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें पेस्ट उस खेत में प्रवेश न कर सकें जिनसे ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य नियंत्रण भी करना जरूरी है, ठीक है। अगला है प्राकृतिक नियंत्रण। तो इस विधि में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो लाभकारी कीट है और रोगों के प्रयोग से पेस्ट पर नियंत्रण करने के कदम सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक नियंत्रण है जैसे आपका बीटी कॉटन की हम कई किस्में बनाते हैं। तो बीटी जो बैसिलस थ्रेंजिसिस बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, उसके द्वारा एक प्रोटीन सीक्रेट की जाती है जिसे आप बोलते हैं क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन इसमें निष्क्रिय रूप से होती है जीवाणु में, लेकिन आप किसके उपयोग से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसे किस्मों में डाल सकते हैं। तो उसके बाद में आप इसे कहेंगे बीटी, जैसे कॉटन में डालते हैं तो उसे बीटी कॉटन कहेंगे। और इसमें विशेषता होती है कि कीटों की आंतों में जाकर वहाँ पे छिद्रित कर देता है उनकी आंतों को, तो उससे उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जब तक जीवाणु में है तब तक निष्क्रिय है, और जैसे ही ये जीव में जाता है, जीवाणु में किसी दूसरे कीट में जाएगा तब ये जीवित हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे नियंत्रण आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे नियंत्रण है जैसे रासायनिक को छोड़ के सारे नियंत्रण आप किस में ले सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि समन्वित पेस्ट प्रबंधन है, यानी कि आपने
यहाँ पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है पर्यावरण को। अब रासायनिक सबसे लास्ट में उपयोग किया जाएगा, जब आपके पास में कोई भी काम नहीं करेगा तब आप रासायनिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं समन्वित पेस्ट प्रबंधन। ठीक है, तो जैविक में आप जैविक पदार्थों को और जैविक कारकों का यूज करेंगे, चाहे वो जैविक आपके फंगस हो, ट्राइकोडर्मा जैसे मैंने बताया, या फिर कोई कीट हो जैसे मैंने बीटी आपके जीवाणु बताया। ठीक है, भौतिक में आप हाथों से किसी हानिकारक कीटों को जाल में फंसा सकते हैं, या फिर आप ऐसे हानिकारक जो पादप है जिस पे रोग चल रहा है, रोग चक्र चल रहा है, उसे उखाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा समन्वित पेस्ट प्रबंधन। आई होप गाइस यू विल गेट इट। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ।